नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज पेडागोजी क्लास टी जो मैंने एसएसबी टीजीटी ता छड़ा ओएसटीटी जो मैंने प्रिपेयर होचंती एवं एटी बा असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर जो मैंने प्रिपेयर होचंती से मानन पई बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। आशा करी क्लास टी लास्ट पर्यंत देखिबे एवं क्लास रो किछि भी फीडबैक थिले मतामत आपण मानकर थिले आपण माने निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबे। तो आ लेट न करी चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन कोन कहला पिला माने कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे सिंबॉलिक प्ले गोटे वर्ड देखु पिला माने सिंबॉलिक प्ले इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग व्हिच स्टेज पियाजेंकर हम जो चारटा स्टेज अछि से चारटा स्टेज भितरु सिंबॉलिक प्लेटा केउ स्टेज रे देखा जाए। ऑप्शन ए कला सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी कला प्री ऑपरेशनल या कंक्रीट ऑपरेशनल ना ऑप्शन डी कला फॉर्मल ऑपरेशनल। केउ स्टेज रे हमकु सिंबॉलिक प्लेटा देखा जाए को राइट आंसर कोन आछियो? राइट आंसर कोन आछियो पिला माने सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल केउ स्टेज रे देखा जाए सिंबॉलिक प्लेटा तो देखा जाए कादरे। राइट आंसर आछियो कोन? राइट आंसर आछियो प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हमरो सिंबॉलिक प्लेटा देखा जाई था। जदि हमें एक्सप्लेनेशन देखिबा कोन कहला ना प्री ऑपरेशनल हमर केबे ना 2 to 7 काई ना हमर सेंसरी मोटर का 0 to 2 होला तापर प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स। तो बिगिन यूजिंग सिंबल्स पिला माने कोन करंती ए 2 ରୁ 7 वर्ष भितरे सिंबल देखा जाए माने सिंबल ले कथारता करंती लैंग्वेज डेवलप हेता एवं एडा होची रैपिड स्टेज ऑफ कोन लैंग्वेज डेवलपमेंट आ इमेजिनेशन पिला माने कोन इमेजिनेशन ने थांती। तो प्रिटेंड प्लेज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस छाड़ तो एटा मन रखता सिंबल आसे के प्री ऑपरेशनल स्टेज बा जोटा कि हमरो 2 ରୁ 7 वर्ष तापर आसकला लैंग्वेज रो डेवलपमेंट हेता आ जति लैंग्वेज टा को स्टेज रे अधिक डेवलप हेता बोली कहे कि वाइटल स्टेज बा इंपोर्टेंट स्टेज बोली को स्टेज रे तार राइट आंसर मध्य प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आसियो पिला माने बुझला। एवं पिला माने कोन ना एटी इमेजिनेशन ने दुनिया रे थांदे बुझला। राइट आंसर कोन आसले पिला माने प्री ऑपरेशनल स्टेज रे सिंबॉलिक प्ले स्टेज टा आसी था। तापर क्वेश्चन नंबर 2 जे देखिबा व्हिच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द कांसेप्ट ऑफ जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को केउ साइकोलॉजिस्ट प्रपोज करथिले जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एटा बहुत इजी क्वेश्चन। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल के डेवलपमेंट करथिले ब्रूनर, स्किनर, भाइगोस्की ना थॉन्डाइके। तो बहुत टाइम जमा वेस्ट करबानी। आ राइट आंसर कोन आछो ना राइट आंसर आछो भाइगोस्की। भाइगोस्की केउ देश रे थिले ना भाइगोस्की थिले रशिया। तो जेडपीडी इज द गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड विथ गाइडेंस। ता माने कोन ना पिलाटी जदी साइकिल ताको ता घरे किनि कि देले छोटो छुआटे से कोन करि पाइला ना एटी देखो भलै बुझो गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली से इंडिपेंडेंटली कोन करि परिबो से साइकिल टी गड़ाई परिबो बट इंडिपेंडेंटली से चलै परिबो नाही। तापर कोन कोन कहला एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड विथ गाइडेंस। गाइडेंस रे कोन जदी सेही जगह रे ता बापा कि ता मां कि ता दादा कि ता भाई भउनी कि जदी कोन कले ता साइकिल टी को पछरु धरिले कैरियर को धरिले से कोन करिवो सेठी साइकिल चलाटी सिक्की जाय छोटो माने हाथ हाथ चले सिक्की जाए। तो सेटा हला जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से जो गैप टा निजे एति करि परथांता विथ गाइडेंस मिलला परे से एति करि परला ए जगह रे पहुंची परला ए जो एटा कोंती ना जेडपीडी बोली कोंती बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ए जो गैप टा कोंती जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेला माने बुझि पाइलो। आ जे हेल्प कला ताको हम कोन कोंती एमकेओ बा मोर नॉलेजेबल अदर्स बोली ताको हमें कोंती पिला माने बुझि पाइलो। जे हेल्प कला ताको हम कोंती एमकेओ ए जो जोन टा कोंती जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ ये जो जे निजे जो गड़े पाइला साइकिल टाको ताको हमें कोन कोंती ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट बा ताको कोंती हमें जेडएडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मन रखते पिला माने हला। क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 गला रेनफोर्समेंट इज मेनली एसोसिएटेड विथ रेनफोर्समेंट ता मेनली कहा सहित एसोसिएटेड इनसाइट लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग तापर सला क्लासिकल कंडीशनिंग ना ट्रायल एंड एरर लर्निंग कोटा इन रेनफोर्समेंट ता साधारणतः कहा सहित जड़ित का सहित को राइट आंसर कोन आछो? राइट आंसर आछो एटी पिला माने को क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर आछो कोन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग रे हमकु कोन देखा जाय ना रेनफोर्समेंट देखा जाय थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग रे रेनफोर्समेंट हमकु देखा जाय था। अच्छा ऑपरेंट कंडीशनिंग के देथिले ना स्किनर देथिले। ऑपरेंट कंडीशनिंग के देथिले पिला माने ना स्किनर देथिले बीएफ स्किनर देथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग। याकू शॉर्टकट मन रखियो केमिति ना देखो ऑपेरा देला ऑपरेंट रो हम कोन जानिबा ना ऑपेरा माने हम जदी बुझिया यात्रा तो यात्रा रे कोन करंती ना हीरो हीरोइन समस्त कोन करंती ना यात्रा कलाकार समस्त कोन करंती ना टिके मेकअप लगे जांती। तो मेकअप को लगांती ना स्किन ने लगांती एमिति मन रखियो। मु तो एमिति मन रखिले कि आपण मान जदी मन रख परछन सेमिति ठीक अछि। तो हम देखिया तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के ना स्किनर एक्सप्लेन दैट रेनफोर्समेंट हमें क्वेश्चन पड़थला हमर रेनफोर्समेंट कथा। तो स्किनर एट एक्सप्लेन कोन कले ना रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन करथाय मजबूत करथाय कोन ना डिजायर्ड बिहेवियर बाय इंक्रीजिंग
increasing its likelihood of recurrence ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାଟି ଯଦି 100 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ସେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର କେତେ ରଖିଲା ନା 60 ରଖିଲା 60 ଏବେ କ'ଣ ରଖିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ରଖିଛି 60 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ରଖିଛି ତାକୁ ସେଇଠି ଯଦି ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ମାନେ କ'ଣ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବ କ'ଣ ନା ଡିଜାୟାର୍ଡ ବିହେଭିଅର ବାଇ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ଲିହୁଡ ଅଫ୍ ରିକରେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ 60 ରଖିଲା ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଟିକେ ସାବାସୀ ମିଳିବ ଭଲ କହିବେ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଡିଜାୟାର୍ଡ ବିହେଭିଅର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲାଇକ୍ଲିହୁଡ ଅଫ୍ ରିକରେନ୍ସ ରିକରେନ୍ସ ମାନେ ପୁଣି ଥର ଘଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତା ମାନେ କ'ଣ এই 60টা ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ 70 ହେଇପାରେ 80 ହେଇପାରେ 95 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ତ ସେଇଟା ତାହେଲେ এটা ହେଲା କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ এটা ହେଲା କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯଦି ପିଲାଟିକି ଯେତିକି ବି ରଖିଛି ଯାହା ବି କରିଛି ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରୁ କେବଳ ମାର୍କ ନୁହେଁ ପାଠ ପଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ରିକରେନ୍ସ ହେବ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ ସେଟା বা সেটা আমাকে କ'ଣ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ 60 ରୁ 70 ଯାଇପାରେ 80 ଯାଇପାରେ 95 ଯାଇପାରେ ତ ସେଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି 60 ରେ ରଖିଛି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଟିଚର ମାନେ କି ତା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ବାଡ଼େଇବେ କି ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବେ ନାହିଁ ତ ସେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେ 60ଟା କମି କ'ଣ 50 ବି ହେଇଯାଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଡିକ୍ରିଜ ବି ହେଇପାରେ ତ ସେଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ଅଛି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ର୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରମୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନା କଣ୍ଡକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଫର ଲାଗିଲା ଜାଣିବ ତା ମାନେ ସେଟା ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ ଫର ରୁ ଫର୍ମେଟିଭ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଆସିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଆସିଲା ଯଦି ଫର ଆସିଲା ତା ମାନେ ଜାଣିବ ଏଟା ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିପାରିବା ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମେଟିଭ SUMMATIVE ସମେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଡରେ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଏକ୍ଜାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର ସେଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏତିକି ଲେଖିଲ ନା ନାହିଁ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯଦି ଟିକେ କେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଟିକେ ତୁମ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିଲ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାଅ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ତୁମେ ପେଡାଗୋଜି କରୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛ ଜୋଗ୍ରାଫି କରୁଛ ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଛ ସାଇନ୍ସ କରୁଛ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଥାଅ ସେଟା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ବେଳେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ ଆମେ ଏଠି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଏ ତ କହିଦେଲି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସମେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ କୁହନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ କୁହନ୍ତି ବା ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା କ୍ଲାସଟା ଆମର ହେଉଛି 45 ମିନିଟ୍ସ କ୍ଲାସଟି ଆମର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 45 ମିନିଟ୍ସ ତା ଦେହରୁ ଟିଚର ଆସି କ'ଣ କଲେ 30 ମିନିଟ୍ ପଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ 30 ମିନିଟ୍ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଥିଲେ ଏଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ ପଚରାପଚରି କଲେ ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେଟା କାହିଁ କରାଯାଏ କୁହ ଏବେ କେଉଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲେଣି କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଥିବ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଠି ଫର୍ମେଟିଭ ଜାଗାରେ ସମେଟିଭ ଦେଇଥାନ୍ତା ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା କରାଯିବ ଏଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡରେ କରାଯିବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଯଦି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ା ହେଲା 15 ମିନିଟ୍ ପଚରା ହେବ ତ ସେଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପଚରା ହେବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଟିଚିଂ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ତୁମେ ଏଇଟା ପଚାରିବ ଟିଚିଂ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଟିଚିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ କି ଟିଚର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାହା 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପଢ଼େଇଲି ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ରିସିଭ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କିଛି ପିଲା ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଡେରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଟିକେ ବଦଳେଇବେ
बा दीटा वे आनीपर चार्टा वे आनीपर कहीं ना किसी पिला बुझी ना किसी पिला हाँ बुझीदे रिसीव करदे रिसीविंग कैपेसिटी भल था बट आउ जो किसी पिला रहीगले सी पुणी केमी बुझे तेणु यहाँ इम्प्रूव करवा टीचिंग रे भी इम्प्रूव हेल्प करता है इम्प्रूव करने बुझेगा पे बुझीपार तापर जा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहला व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासाइजेस ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन आ भीतर को लर्निंग थ्योरीटा एम्फासाइज करता है प्रेशराइज करता है गुरुत्व आरोप करता है क्या ऊपर ना ऑब्जर्वेशन एवं इमिटेशन ऑब्जर्वेशन माने देखिबा एवं इमिटेशन माने अनुकरण करिया आमे जेमिति देखुचंती कोन सलमान खान पछपटरे चश्मा पिंधुची चश्मा पके दोची कि ए भला निश रखिची कि बेल्ट को एमिति हलै नाचुची तो सेटा आमे ऑब्जर्व करले तापर ताको इमिटेशन करले हां कि ना तो से भला कंस्ट्रक्टिविटिज्म को लर्निंग थ्योरीटा कंस्ट्रक्टिविटिज्म सोशल लर्निंग थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी ना गेस्टाल्ट थ्योरी ऑब्जर्वेशन एवं इमिटेशन केउ थ्योरी सहित जड़ित पिला माने को राइट आंसर कोन छो ना राइट आंसर आछो ऑब्वियसली राइट आंसर आछो ऑप्शन बी सोशल लर्निंग थ्योरी आमे जतोले सोशल माने कथा होइला माने कोन ना आमे सोसाइटी कथा कहला आमे समाज कथा आमे समाज रे जतोले रहिले आमे कोन कले ना आमे समाज रे रहिले जतोले आमे ऑब्जर्व कले तापर से जहा कला आमे ताको इमिटेशन कले विराट कोहली बैटिंग कला बेले बैट को एमिति एमिति करथाय तो सेटा को मध्ये देखि पिला माने कोन कले ना सेबला कले तो सेटा को फास्ट कोन कले ऑब्जर्व कले एवं तापर ताको इमिटेशन कले बुझेला क्वेश्चन नंबर 5 गला हाँ तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो देइथिले किए देइथिले ना अल्बर्ट बंदुरा देइथिले हला अल्बर्ट बंदुरा देइथिले से कहा ऊपर करथिले एक्सपेरिमेंट करथिले ना सिम्पांजी ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले हला मन रखियो सिम्पांजी ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले हला ऑब्जर्व कला तापर क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द अच्छा ए जोडा क्वेश्चन हला से सिम्पांजी रो ना कोन थिला मते कमेंट सेक्शन में लिखि जणाओ पिला माने से जो सिम्पांजी ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले से सिम्पांजी रो ना कोन थिला क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आ भीतर कोटा होची ब्लूम्स को टैक्सोनॉमी रो हाईएस्ट लेवलटा कोटा अच्छा देजी रिवाइज्ड एटा नुवाटा पुराना जोटा नुवा जोटा ब्लूम्स देइथिले ओरिजिनल सेटा नुवा तापर मध्य ताको रिवाइज कराइतला ता टैक्सोनॉमी को मन तो केसीए सीसी मन अछि नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लीकेशन होछाडो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी रो हाईएस्ट लेवलटा भीतर कोटा एनालाइज इवैल्यूएट क्रिएट ना अप्लाई कोडा राइट आंसर होची कोन प्ले माने ना क्रिएट हाईएस्ट लेवलटा कोन ताको रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी रे हाईएस्ट लेवलटा होची क्रिएट मन रखना नाही ताको ब्लूम को टैक्सोनॉमी इन द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी क्रिएट इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव प्रोसेस क्रिएट टा कोन कराई ना ताको कॉग्निटिव प्रोसेस रे हाईएस्ट जो पिरामिड स्ट्रक्चर मन अछि ना नॉलेज कंप्रेहेंशन का जोडा लिखाई देला करिछि गोटे क्लास रूम करिछि देखिनो जो माने टिके जदी मने नाही ताल जाई निहाती प्लेलिस्ट रे अछि क्लास हां प्लेलिस्ट मन पइला आपण मानक पई ओएसटीटी एवं टीजीटी ओएसटीटी हेगला ओएसटीटी आ आपण एसएसबी टीजीटी सेपरेट प्लेलिस्ट गोटे बना होती अलरेडी छोटा छोटा क्लास भी थिला तो ये क्लास भी सब से आड होची तो निहाती जाई से क्लास गुड सब देखिदेवे जो फंडामेंटल थियोरी ता सहित आमर एमसीक्यू मध्ये आमर करा होची एवं क्लास टी केमिति लागुची निहाती कमेंट सेक्शन में जणा क्वेश्चन नंबर 7 कहला कोन ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स मेनली रिक्वायर टीचर्स टू जो पिला मानक मध्य रे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अछि माने कोन क्लास रे जदी 30 जन पिला अछंती टीचर आसी जहा भी पढेले सब जाक 30 जन पिलांकर माने समान बुझी नथिबे समान बुझिथिबे कि बुझी नथे किए 100% बुझिथिबो किए 90% बुझिथिबो किए 30% बुझिथिबो किए टोटल भी बुझी नथिबो कि किए 10% बुझिथिबो हो कि ना तो से जो इंडिविजुअल डिफरेंस रहिला लर्नर मानकर बा टीचर को कोन दरकार एटी केमिति कोन से बुझेबे टीच एवरीवन इन द सेम वे इग्नोर स्लो लर्नर यूज वैरिड टीचिंग स्ट्रेटजी ना रिड्यूस क्लासरूम इंटरेक्शन देखो यदि ऑप्शन ए को देखिबा टीच एवरीवन इन द सेम वे जदि पढेबा तो समस्त रिसीविंग कैपेसिटी समान न तेणु एमिति हबो कि 90% बुझिबो कि 10% बुझिबो एमिति हबो इग्नोर स्लो लर्नर जदि स्लो लर्नर को इग्नोर कर दबा ताले केमिति हबो पाठ पढा होई परिबोने ऑप्शन डी कला रिड्यूस क्लासरूम इंटरेक्शन क्लासरूम रे हमें गपिबानी सीधा जीवा खाली गाई देबा पळे आसीबा पिलांग सहित किछि इंटरेक्शन करिबाने ताले से मध्ये भूल यूज राइट आंसर कोन ऑप्शन सी यूज वैरिड टीचिंग स्ट्रेटजी वैरिड माने कोन पिला माने वैरिड माने अलग अलग प्रकार आमे जेते प्रकार छुआ अछंती जेहेतु हमर कोन ना एनईपी कोन कहूची ना कहूची तमे कोन करो ना इंक्लूसिव एजुकेशन माने कोन समस्त मिसी पढिबे तो समस्त मिसी पढला बेलगु तो समस्त रिसीविंग कैपेसिटी तो समान थाए तेणु जदि 30 टा पिला अछंती हमकु 30 टा वे आपण एको पढिबा 30 टा स्ट्रेटजी हमकु यूज करिकि से 30 टा पिला हमकु पाठ बुझेबार अछि तेणु वैरिड मान होची अलग अलग प्रकार स्ट्रेटजी यूज करिकि हमकु से पिला सहित डील करिया पड़ियो ताको बुझेया को पड़ियो आशा करछि
क्लीयर होता तो लर्नर डिफर्स हाँ लर्नर मैंने केमी डिफर कर अलग अलग केमी होती आबिलिटी कार की आबिलिटी किए भल किए इंटेलिजेंट लेवल थी किए बुझीपार न कार पेस जो रिसीविंग पेसटा कैपेसिटी तार कम थी पिला इंटरेस्ट कार समस्त तो पाठ पढ़ार इंटरेस्ट नुह किए स्पोर्ट्स इंटरेस्ट थी कार डांस इंपोर्टान्स थी माने इंटरेस्ट दौर किए सॉन्ग इंटरेस्ट टे दौर तेणु समस्त टीचिंग माने रिसीविंग कैपेसिटी सामान थाए तेणु टीचर को कौन करा पड़ो ना भैरिड टीचिंग स्ट्राटेजी को दे हैव टू अप्लाई भैरिड टीचिंग स्ट्राटेजी बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट थॉर्नडाइक जो लॉ ऑफ इफेक्ट थिला से कौन बुझौला कौन कहला प्रैक्टिस एलोन एन्श्योर्स लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेलिजेंस satisfying outcomes strengthen behavior ना पनिशमेंट इज द बेस्ट मोटिवेटर को ईएल थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट कौन कही कौन कहला ना ऑप्शन राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन को ऑप्शन सी पिला माने ऑप्शन सी कौन ना satisfying outcomes strengthen behavior माने satisfying outcome जदी आसिला ताले बिहेवियर स्ट्रेंथन हो माने कौन जदी तुम एते प्रिपेयर हे जीवन धर मु एटी कथा कहूची जण एटी क्लियर करदला ता माने कौन जानला मोर परिश्रम हार्डवर्क करी तेणु मोर किसी ना किसी रिजल्ट पाइली एटी मु पाइगली असिस्टेंट टीचर हो गली जूनियर टीचर गोटे हो गली नेक्स्ट स्टेप से कौन कर नेक्स्ट स्टेप से पुणी परिश्रम कर कौन जीव ना आरएचटी को जीव किंबा एसएसबी टीजीटी को जीव तापर कौन कला या क्वालिफाई करगला से कौन कर पीजीटी को जीव से कौन कर ट्राए कर पीजीटी को जावाई आम कौन जाने ना साटिस्फाइंग आउटकम आमको जो रिजल्ट मिला एटी रिजल्ट मिला टीजीटी रिजल्ट मिला आरएचटी रिजल्ट मिला पीजीटी सक्सेसफुल है ये साटिस्फाई आउटकम जो बाहर रिजल्ट जो बाहर तार बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर से कौन करुँच कौन से आगू जावाक चाहूँगी एटी होगा तेणु साटिस्फाई होगा आउटकम मिलगला तेणु से स्ट्रेंथन बिहेवियर है से आउ गए आगू जावाक चाहिए टीजीटी जावाक चाहिए टीजीटी पुणी पीजीटी जावाक चाहिए बुझिपाल राइट आंसर है कौन ऑप्शन सी साटिस्फाइंग आउटकम ईएल थॉर्नडाइक कौन करते लॉ ऑफ इफेक्ट कहता कौन ना साटिस्फाइंग आउटकम कौन ना स्ट्रेंथन करता है बिहेवियर को आमको आगू जावाक चेष्टा करता है रेस्पॉन्स फॉलोड बाय साटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस माने कौन रिजल्ट माने रिजल्ट जब तुम आसला साटिस्फाइंग तुम रिजल्ट आसला ताने मोर लाइकली टू बी रिपीटेड तुम पुणी तो परिश्रम कर पुणी थोड़े से रिजल्ट कौन रिपीट होवार चांस अच्छी अच्छा तापर कथा कौन ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जोड़ा आम सीसीई कहते मेनली फोकसेस ऑन कहा फोकस करें ओनली एनुअल एग्जामिनेशन ऑप्शन डी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स ऑप्शन सी ओनली रिटन टेस्ट ना ओनली मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स तो सीसीई ऊपर आम कौन है बहुत इंपोर्टेंस दिया तो सीसीईटा क्या फोकस करें क्या फोकस करते पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर होलिस्टिक डेवलपमेंट ना ऑल राउंड माने कौन ना पिलाटी केवल पाठ पढ़ार जब स्मार्ट हो पाठ पढ़ार जब भल करुँच नुहे खाली से पाठ पढ़ार रखा ना पाठ पढ़ा ता सहित से अलग सोशल एक्टिविटी करिकुलर एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी जहाँ भी रहा अच्छा एक्टिविटी पुणी प्रकार गोटे को करिकुलर करिकुलर है मैंने कौन ना करिकुलर है जोड़ा एजुकेशन तक आम कहवा करिकुलर अच्छा को करिकुलर कौन ना जी को करिकुलर एक्टिविटी डांस सॉन्ग स्पोर्ट्स डिबेट जहाँ ताको आम कहवा कौन ना को करिकुलर एक्टिविटी तेणु ये दुटा जो मिसीजे को करिकुलर आ करिकुलर मिसीगले ताको आम कह ऑलराउंड डेवलपमेंट बा ताको आम कह होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ताको आम कह सीसीई कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बुझिपाल इजी था क्वेश्चन आदि किसी ना बुझापे क्वेश्चन नंबर 10 को जो जीवा व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहला आ भितर चारटा स्किल देछि तो ये चारटा स्किल भितर को कौन मेथडटा आमर बेसी सुइटेबल हम बेसी उपयुक्त रहिबो कौन ना टीचिंग मेथड को माने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करबा है लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट मेथड ड्रिल मेथड ना डिक्टेशन मेथड आ भितर को मेथडटा यूज कले टीचर पिलाटीर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाई पारे तो राइट आंसर कौन से पिला माने राइट आंसर आसे ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मेथड से नहीं स्कूल सब कौन दिया जाए प्रोजेक्ट दिया जाए कहीं प्रोजेक्ट मेथड कौन हम ना पिलाटी निजे अच्छा जी पचार रिजन कौन ना पिलाटी निजे कौन है एक्टिवली एंगेज है पिलाटी निजे कौन एक्टिवली कौन हम एंगेज रही तो एक्टिवली जो एंगेज तार निज से ब्रेन खटेब नुआ नुआ आइडिया आसो ट्रायल कर फेल हम पुणी थे ट्रायल कर पुणी थे फेल हम तापर नेक्स्ट थर को से ट्रायल कर सक्सेस हम तो सेटा कौन हम ना ब्रेनटा कौन ना तार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा बढ़ी था बुझेगा से तो प्रैक्टिकल करा जाए बुझेगा पिला तो प्रोजेक्ट मेथड प्रमोट कौन एक्टिव लर्निंग करा जाए क्रिटिकल थिंकिंग पिलाटर डेभलप होता है ब्रेन में
कोलाबोरेशन हुए कोलाबोरेशन मीन्स पिला कौन ग्रुप रे प्रोजेक्ट भी करके आनती केतले सिंगल करते आ केतले ग्रुप रे मध्ये कोलाबोरेशन माने ग्रुप रे प्रोजेक्ट मध्ये दिया जाए एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एवं रियल लाइफ रे केमिति प्रॉब्लम सॉल्व करिवो सेटा मध्ये तार कौन बढ़ी थाए डेवलप होता है हु इंट्रोड्यूस्ड द स्पाइराल करिकुलम जो स्पाइराल करिकुलम टाको किए इंट्रोड्यूस करथिले पियाजे ब्रूनर ड्यू जॉन ड्यू ना थंडाइके किए स्पाइराल करिकुलम टाको किए देथिले पिला माने इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कोन ना जेरोम ब्रूनर के देथिले पिला माने ना जेरोम ब्रूनर देथिले स्पाइराल करिकुलम जदि बुझिबा कोन ना स्पाइराल करिकुलम या होची पिला माने आमे जतो प्रथम पढुतिले आमे जतो मन पकाउ चतुर्थ तृतीय चतुर्थ पंचम जतो पाठ पढा स्टार्ट कले आमे डायरेक्ट कौन मेडिकल पाठ पढ़ते कि डॉक्टर को पाठ पढ़ते कि ना पूर्व आम कौन पढ़े आम बॉडी पार्ट्स केतरा पढ़ले केतरा बोन अच्छी पढ़ले आम कौटी आसिले टिश्यू कति आसिले सेल सेल कति आसिले सेल रु टिश्यू कति गले बॉडी पार्ट्स कति गले धीरे धीरे कौन पढ़ले इंटरनल ऑर्गन सब पढ़ले मैंने कौन यूँ लिक है धीरे 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 ये जान से आम कहते स्पाइराल करिकुलम ना कि एकाथरे मेडिकल पाठ पढ़ीदेवे कहे सेल कथा आगे सेमती हुए कि ना आगे सेल रु आरंभ होगी आम कौन बॉडी पार्ट्स को जाकि आम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कथा पढ़ती तार पुणी अलग अलग डिजीज पढ़ती तो सहीटा है स्पाइराल करिकुलम जेरोम ब्रूनर प्रपोज्ड दैट एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट एट एनी स्टेज जेकोसी सब्जेक्ट को आम जेकोसी स्टेज रे पढ़ाई पारिबा इफ प्रेजेंटेड ए डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट मैनर ता माने नुहे कि तृतीय श्रेणी छुआ को आम आनी एमबीबीएस पाठ पढ़ा से हो सीटा कहला इफ प्रेजेंटेड इन ए डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट मैनर जब से मैनर रे पढ़ाई पारिबा ताले हम सेही पाठ को जेकोसी स्टेज रे पढ़ाई पारिबा ता माने कोन आम तृतीय फोर्थ की फिफ्थ क्लास रे सिक्स्थ क्लास रे आम बायोलॉजी पढ़ु नथिले ना लाइफ साइंस पढ़ु नथिले तो पढ़ुले कि सेटा कौन होता ना आम फास्ट छोटू आम ये बड़ बड़ होपर आम उपरको गले बुझीगला क्वेश्चन नंबर 12 इंटेलिजेंट क्वेश्चन जोटा आईक्यू कहते हैं प्राइमरी यूज टू मेजर तो कौन कौन क्या मेजर करने यूज करा जाए क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस लेवल इमोशनल मैच्योरिटी ना एप्टीट्यूड क्या अच्छा हाँ पे क्लास टी केमी लगुच निहाती निजर फीडबैक मत कमेंट सेक्शन में जनइबे ता छड़ा आउ क्लास टी भल लगुच निहाती लाइक करिवो निज सांग मान सहित पिला माने शेयर करिवो रिक्वेस्ट रहिला एवं जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करिवो आउ जदि टेलीग्राम ग्रुप रे पीडीएफ पाइबा चाहउछन्ती ता टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु देई देबी डिस्क्रिप्शन में तादर जॉइन करि जानतु तादरे फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन मानको पीडीएफ मिल जिवो तो ठीक है राइट आंसर कोन क्वेश्चन नंबर 12 कौन इजी क्वेश्चन बा दे दीजिए क्वेश्चन आंसर इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू इज प्राइमरी यूज टू मेजर इंटेलिजेंस लेवल क्रिएटिविटी पाई नुहे इमोशनल मैच्योरिटी पाई नुहे कि एप्टीट्यूड पाई नुहे बेसिकली एटा कौन ना इंटेलिजेंस लेवल टा से कौन पिलाटी बहुत आईक्यू माने से बहुत इंटेलिजेंट है क्वेश्चन नंबर 12 गला क्वेश्चन नंबर 13 है कौन ना व्हिच डोमेन ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू एटीट्यूड एंड वैल्यूज आ भीतर को डोमेन टा को व्हिच डोमेन इज व्हिच डोमेन ऑफ लर्निंग रो केउ डोमेन टा को रिलेटेड एटीट्यूड एवं वैल्यू सहित रिलेटेड कॉग्निटिव साइकोमोटर अफेक्टिव ना सोशल आउट ऑफ 30 जो मैंने लास्ट पर्यटन देखुच आउट ऑफ 30 केते रहिला निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबो जदि आपण मानकर 25 प्लस रहिला एबेठु जदि 25 प्लस रहउची ताहाले आपण मानकर प्रिपरेशन राइट ट्रैक रे अछि ठीक ठाक अछि आपण आउ टिके परसेंट दरकार एवं जो मानकर 25 तळकु 20 तळकु रहउची ताहाले जाको बहुत ही हार्ड वर्क करबा पड़ियो ठीक अछि तो एग्जाम केबे हबो काई एग्जाम हारुनी स्ट्राइक ये सी निहाती स्ट्राइक करो सेटा हवा दरकार बट माने कौन से टाइम वेस्ट न करिकी तुम बेसी इनभेस्ट कर निजर पाठ पढ़ार टिके टाइम इनभेस्ट कर ना बाकी एग्जाम आसिक एग्जाम पढ़ाऊ बहुत एग्जाम आसिक बहुत एग्जाम पढ़ेब किंतु किसी लाभ हम ना तो ठीक अच्छे एटीट्यूड और वैल्यू सहित लर्निंग रो क्यों डोमेनटा रिलेटेड एटा आंसर कौन है राइट आंसर है ऑप्शन सी अफेक्टिव अफेक्टिवटा हूँ कौन अफेक्टिव डोमेनटा हूँ एटीट्यूड और वैल्यू सहित रिलेटेड कॉग्निटिवटा कौन ना कॉग्निटिवटा हूँ तुम दिमाग तुम केते आईक्यू माने तुम क्यों जगह क्यों भाया कथा कर निजर केते बुद्धि यूज कर कॉग्निटिव साइकोमोटर कौन साइकोमोटर है तुम जो कौन माने कौ जगह माने दौड़ा दौड़ी हाई जंप लंग जंप माने जो तुम कौन मांसपेशी यूज होची मसल्स यूज होची तुम बोन्स यूज होची ताको हम कहबा कौन ना साइकोमोटर स्किल तो सोशल तो जानिजो सामाजिक समाज रहइबो सेटा होची सोशल क्वेश्चन नंबर 13 गला क्वेश्चन नंबर 14 पिला माने व्हिच इज द मोस्ट लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड अच्छा आ भीतर कोउटा लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड देखो पिला माने क्वेश्चन होय तो इजी थाए क्वेश्चन इजी थो किंतु तुम ऑप्शन रे तुमको कौन कन्फ्यूजन कराई तुम क्वेश्चन देखि पढ़ दो हाँ इजी लगे किंतु बहुत सारा क्वेश्चन एमती अच्छी जोटा कि तुम क्वेश्चन इजी लगुव कि ऑप्शन पढ़ला तुम कन्फ्यूज हो आ पेडागोजी हार्ड होटा कि तुम क्वेश्चन बुझा दरकार ऑप्शन बुझा दरकार क्वेश्चन तो बुझी ऑप्शन बुझा दरकार तुम ऑप्शन ही तुम कन्फ्यूज हो क्वेश्चन तो इजी थी बट ऑप्शन में तुम कन्फ्यूज हो समस्ते पेडागोजी माने ही सी ठीक है तो ठीक अच्छे सॉरी
क्वेश्चन नंबर 14 कहला व्हिच इज द मोस्ट लर्नर हाँ भितर कोटा लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कशन मेथड ना डिक्टेशन मेथड का कथा कहछि लर्नर सेंटर माने स्टूडेंट को आगे रख टीचर सेंटर देनी को राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो पिला माने ऑप्शन सी डिस्कशन मेथड आउ ये सब जति रहिला ये सब हला टीचर सेंटर मेथड माने टीचर ही केंद्र रहिले किंतु लर्नर सेंटर मेथड रे कोन ना एमिति गोटे टीचिंग मेथड जो लर्नर को बा स्टूडेंट को कौन करा जाए ना सेंटर रखा जाए एवं टीचर कौन करते ना सेकेंडरी रोल प्ले करते किंतु टीचर सेंटर मेथड कौन ना टीचर ही सेंटर रही स्टूडेंट को कौन रखा जाए सेकेंडरी रोल रखा जाए तो राइट आंसर कौन ना डिस्कशन मेथड क्वेश्चन नंबर 15 द मेन पर्पज ऑफ अच्छा ये सेंटर माने केंद्र नुह माने सेंटर माने क्लास सेंटर नुह माने कौन कहया कथा देखो आउ थे बुझे दूसरी लर्नर सेंटर मेथड या लर्नर सेंटर आउ टीचर सेंटर मेथड भितर डिफरेंस कौन ना टीचर सेंटर देख लेक्चर मेथड टीचर आसिले गाई देकी पळै गले पिला माने बुझंतु न बुझंतु तांकर किछि फरक पड़िबो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से आसिले ब्लैक बोर्ड लिखिदेले चित्र करदेले देखिदेले पळै गले कि संपर्क नाही ऑप्शन डी डिक्टेशन मेथड डाकिले तुम वर्ड स्पेलिंग कौन कल सेंटेंस कौन लिखले देखे देखिदे पळै गले किंतु डिस्कशन मेथड कौन है ना पिलाटी ये निजे एक्टिवली एंगेज रहिबो आ पिलाटी जो एक्टिवली एंगेज रहिबो सेटा आम कहबा लर्नर सेंटर मेथड बा तो आम कौन कहती स्टूडेंट सेंटर मेथड बोली हम कहते बुझीला क्वेश्चन नंबर 15 द मेन पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज टू डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहीं करा जाए ग्रेड करा जाए स्टूडेंट को आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी प्रमोट स्टूडेंट्स ना अवार्ड सर्टिफिकेट कोटा कही समेटिव असेसमेंट SUMMATIVE समेटिव असेसमेंट सेटा कौन करा जाए अवार्ड सर्टिफिकेट बा एनुअल एग्जामिनेशन बा एंड जदि लिखि ताने सेटा कौन ना समेटिव असेसमेंट बा असेसमेंट ऑफ लर्निंग बा ताको हम कौन कहते असेसमेंट ऑफ लर्निंग पिला माने एई तीनटा चारटा जो असेसमेंट मेथड अछि या दरु सब एग्जाम रो गोटे मार्क 2 मार्क रो क्वेश्चन आसी देखि दियो पिला माने बहुत सारा क्वेश्चन देखि दियो मु भी बहुत सारा एग्जाम रो क्वेश्चन उडा रो कोन करथिली क्लास उडा करैथिली तो एई दरु क्वेश्चन आसे तो से नै बारंबार मु एउडा को कहूची तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट काहे करा जाय पिला माने को राइट आंसर कोन राइट आंसर होची ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी अच्छा डायग्नोज वर्ड रो मन पकाओ डायग्नोस्टिक वर्ड रो मन पकाओ गोटे वर्ड होची हम डायग्नोज आम देखते डायग्नोज मेडिकल जो जाती कौन ना डायग्नोसिस कहीं करा जाए डायग्नोसिस ना डायग्नोसिस ये करा जाए कौ रोगटा होम धरवाई जानापी तुम कौन कर डायग्नोसिस डॉक्टर करती से राइट आंसर कौन आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी पिलाटी क्यों जगह पाठटी बुझीपार ना ताकू आइडेंटिफाई करने डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाए बुझीगला अच्छा डायग्नोस्टिक असेसमेंट सैला रोगटी माने पिलाटी जनागला माने कि यही जगह प्रोब्लेम अच्छी पिलाटी ये जगह पाठटी धरी पार ना तो से कौन कर कौन दि ना रिमेडियल टीचिंग दि जाए REMEDIAL रिमेडियल टीचिंग दि जाए पिला माने बुझेला आपको भी लिखिक रख जब मन ना रिमेडियल टीचिंग दि जाए बुझेला डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ रिमेडियल टीचिंग परस्पर सहित कौन ना जड़ित परस्पर सहित पिला माने जड़ित डायग्नोस्टिक असेसमेंट जब तापर रिमेडियल टीचिंग दि जाए माने तुम सांग को ज्वर है डॉक्टर कति नहीं गल डॉक्टर कौन देखिए जानते कौ ज्वर हो कौन कर ब्लड टेस्ट करने कहना से जो ब्लड टेस्ट करने कहला कौन है ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ब्लड टेस्ट करके आइला डॉक्टर देखिए कौन रिपोर्ट आसी मेलेरिया तो मेलेरिया है कौन करेंगे मेडिसिन देवे से मेलेरिया मेडिसिन देवे हाँ कि ना तो से जो मेडिसिन देले आम कौन कहती रिमेडियल टीचिंग कहती माने से मेलेरिया मेडिसिन देले आम रिमेडियल टीचिंग बुझीपार पे क्लास टी भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर क्वेश्चन नंबर 16 ए टीचर अप्रिशिएट्स ए स्टूडेंट्स गुड परफॉर्मेंस इमीडिएटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश तो टीचर देखिले कौन ना स्टूडेंट भल परफॉर्मेंस कर इमीडिएटली सांगे सांगे प्रशंसा करदे तो यहाँ गोटे कहार एग्जांपल पनिशमेंट रेनफोर्समेंट एक्सटिंक्शन ना मैच्यूरेशन यहाँ मुझे जस्ट बुझे आसली यहाँ कौन हम ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रेनफोर्समेंट पुणी रेनफोर्समेंट जब रेनफोर्समेंट न काढ़ी न देक ऑप्शन ये गोटे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देता आउ गोटे देता ऑप्शन सी रे देता नेगेटिव रेनफोर्समेंट ताने देख ये नेगेटिव रेस्पॉन्समेंट किमी रेनफोर्समेंट किमी हो ताको सागे सागे कौन कले ना अप्रिशिएट कले तो अप्रिशिएट कला माने कौन है ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो बा ये तो पॉजिटिव नहीं खाली रेनफोर्समेंट अच्छी तेणु पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऑप्शन होला क्वेश्चन नंबर 16 गला क्वेश्चन नंबर 17 कहला लर्निंग बाय डूइंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ कौन अच्छी क्वेश्चन लर्निंग बाय डूइंग थ्योरीटा के दिले स्किनर ड्यू पावलोव ना स्पियरमैन के देथिले को लर्निंग बाय डूइंग देथिले कि ना जॉन ड्यू देथिले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर जॉन ड्यू देथिले क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट रो गुड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक आ भीतर कोडा सब्जेक्टिव स्कोरिंग हाई रिलायबिलिटी
पर्सनाल बायस ना लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर तो गुड ऑब्जेक्टिव टेस्ट गोटे ऑब्जेक्टिव टेस्ट गोटे भल क्यारेक्टरिस्टिकटा कोडा देख कौन हम ना आमर कौन दुटा आम जिन कौन दरकार गोटे हूँ रिलायबिलिटी रहा दरकार आउ गोटे हूँ कौन कह तो रिलायबिलिटी रहा दरकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 18 नंबर कौन राइट आंसर आसो ऑप्शन बी टेस्ट को ऊपर आम भरोसा करा दरकार सब्जेक्टिव स्कोरिंग हेले भल नुहे पर्सनाल बायस देखे जो आम पाखे धर क्लास जो 30टा पिला 30टा पिला गोटे टीचर जदि से 30 जन पिला 10 जन ट्यूशन करोवे और सी जहाँ ट्यूशन पढ़ुवे से टाइप क्वेश्चन जब करदे कौन है पर्सनाल बायस होगा माने तुम कौन अन्य जन को कौन बेसी इंपोर्टेंस देल अन्य जन को लॉन्ग डेस्क्रिप्टिव आंसर ये भी भूल तेणु हाई रिलायबिलिटी टेस्ट शुड बी रिलायबल टेस्ट शुड बी रिलायबल गला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इनक्लूसिव एजुकेशन मीनिंगटा कौन टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रेन educating all children together regardless of differences option C separate school for children with disabilities option D only online education देखो inclusive education कथा कही दिया पूर्व जस्ट inclusive education माने कौन ना गोटे क्लास रो कौन ना से जहाँ भी पर्सनल डिजेबिलिटी थाउ सी मेल होता कि फीमेल होता सी जेकोसी रिलीजन होता जहाँ भी होता से क्लास रे बसिक पढ़ा ताको आम कहवा इनक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन ए कौन कहला ना टीचिंग ओनली देदेला माने काटी दियो गिफ्टेड पिला मन पढ़े अन्य मन को पढ़े नहीं एटा भूल ऑप्शन सी कहला सेपरेट स्कूल देखो सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटी जो छुआटी डिजेबिलिटी अच्छे अलग स्कूल करदे सेपरेट स्कूल करदे ताले ये इनक्लूसिव एजुकेशन केमी ऑप्शन डी ओनली ऑनलाइन एजुकेशन ये भी हेनी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर एडुकेटिंग कौन कहला एडुकेटिंग ऑल चिल्ड्रेन सबू पिला मानू टुगेदर रिगार्डलेस जहाँ भी होता भर डिफरेन्सेस जहाँ भी था कहीं सबू पिला कौन ना एडुकेट करवा ताको आम कहवा इनक्लूसिव एजुकेशन गला क्वेश्चन नंबर 19 गला क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन है दी प्रकार गोटे इंट्रिंसिक गोटे एक्सट्रिंसिक अच्छा हो आर आंसर कही सारे तापर बुझेबी एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोड़ा स्टडिंग फॉर ए प्राइज स्टडिंग ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट ऑप्शन सी कहला स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट ऑप्शन डी कहला स्टडिंग फॉर मार्क्स ओनली तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन देखो मोटिवेशन आम दी प्रकार गोटे है इंट्रिंसिक आ गोटे है एक्सट्रिंसिक आ गोटे है पे एक्सट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक कोटा ना इंट्रिंसिक हूँ कौन ना जोटा निज मन भितर बाहर ताको आम कहवा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कहवा से जगह एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना जोटा आम अन्य किसी माने अन्य किसी पाइबा आशार अन्य ठार किसी पाइबा आशार आम कौन करते मोटिवेशन आसी थाए ताको आम कहवा एक्सट्रिंसिक कहवा अच्छा निज भितर कौन तार इंट्रिंसिक एग्जांपल कौन ना इंट्रिंसिक एग्जांपल है कौन ना मु बसिक पढ़ी कारण कौन ना मते मो परिवार को मते मो सांगसाथी मान को मते मो समाज को देखार अच्छी कि मु कौन मु पढ़ी चाकरी पारि पारिबी गवर्नमेंट चाकरी पाई पारिबी तो सेटा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना मुझे पढ़ी चाकरी पाईगली बापा मत गोटे बाइकटे देवे कि गोटे सुना चेनटे देवे कि मुझे गोटे पुरस्कार पाइबी मुझे सर्टिफिकेट पाइबी मुझे कप पाइबी सेटा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बुझेगा तो ये को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना स्टडिंग फॉर ए प्राइज प्राइज पे कौन से एक्सट्रिंसिक है स्टडिंग ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट छाड़ ऑप्शन सी कहला कौन स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट पनिशमेंट कौन अन्य ठार पनिशमेंट पाइबो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन गला स्टडिंग फॉर मार्क्स ओनली भी नो राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन बी स्टडिंग ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट मैंने कौन है ना इंट्रिंसिक है इंट्रिंसिक मैंने तुम मन भितर जोड़ा बाहर पे मैंने कहते इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर 21 कहला दीदी व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्यों साइकोलॉजिस्ट देते थंडाइके आल्बर्ट बंदुरा पियाजे ना भाग्यश्री किए देते आधे भी किसी देखियार ना क्वेश्चन देखियार ना टाइम वेस्ट करिया ना देते किए ना यल थंडाइके देते कौन ना ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थंडाइके यल थंडाइके देते क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच टीचिंग एड व्हिच टीचिंग एड अपील्स टू बोथ हियरिंग एंड साइट माने आगे तो को टीचिंग एडटारे आमे बोथ सुनी परिबा एवं देखि परिबा ब्लैकबोर्ड रेडियो टेलीविजन ना चैट देखो ब्लैकबोर्ड रे आमे केवल देखि परिबा रेडियो रे आमे केवल सुनी परिबा चैट टाको आमे केवल देखि परिबा बट टेलीविजन इज करेक्ट आंसर काहे कि ना टेलीविजन आमे देखि भी परिबा आमे सुनी भी परिबा तो राइट आंसर होची कोन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 को जे देखिबा व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ट मेजर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग बा जोटा आमे कोनती एचओटीएस बा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ भीतर कोटा मेजर को क्वेश्चन को टाइप रो क्वेश्चन मेजर करिथाय हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को रिकॉल क्वेश्चन कहला ऑप्शन बी कहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑप्शन सी कहला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑप्शन डी कहला फिल इन द ब्लैंक्स कौन आसी राइट आंसर आसीबो ऑप्शन कौन राइट आंसर कौन आसी पिला माने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का आधार देखिबा देखो रिकॉल क्वेश्चन को मन पकेबा तानेटा मेमोरी ऊपर बेसी फोकस कला तेणु एतरा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल किछि नाही
ପିଲାଟି ଯାହା ଘୋଷିକି ଯାଇଥିବ ମେମୋରାଇଜ୍ କରି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଲେଖିବ ତେଣୁ ଏଟା ବି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି କେତେ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ଏ ବି ସେଇ ମେମୋରି ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ବଟ୍ ଅପସନ୍ ସି କୁ ଦେଖ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ତମେ ତମର ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ତମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖେଇବ, ତମେ କେତେ ବୁଝିଛ ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେତେ ଅଛି ତମେ ସେଟା ଦେଖେଇବ। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କଲି କି ଏ ଡଗ୍ ହାଜ୍ ହାଉ ମେନି ଲେଗ୍ସ, କୁକୁରର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଯଦି 100 ଜଣ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ 100ରୁ 100 ଜଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କରିଦେଲେ। ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କି ଆଚ୍ଛା describe the reasons behind flood in Assam, ଆସାମରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସିଭିୟର ବନ୍ୟା ହେଲା ଫ୍ଲଡ୍ ହେଲା ତାର ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ 100 ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ 100 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର କେବେ ବି ସେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେମିତି 4ଟା ଗୋଡ଼ ଲେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଲା, ଏଠି କେବେ ବି ସେ 100 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖାଯିବ ହାୟର ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍, କିଏ କେତେଟା ଡିପ୍ ନଲେଜ୍, କାହାର କେତେ ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ସିଏ ସେତେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମାର୍କ ବି ସମସ୍ତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମାର୍କ ଯେ ଥିବ ସମସ୍ତେ 100 ଜଣ ପିଲା 100 ମାର୍କ ପାଇଯିବ, କାହିଁକି ନା 100 ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଁ ପାଇଯିବେ କି ହଁ କୁକୁରର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାର୍କ କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଠି ଯଦି 10 ମାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ, ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ଯାହାର ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାର୍କ ପାଇବ, ବୁଝିଗଲା। ତ ହାୟର ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ପିଲାଟିର କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେତେ ଉପରୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ବା ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବା ଯଦି ଅପସନ୍ ଥାନ୍ତା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବା ଯଦି ଅପସନ୍ ଥାନ୍ତା ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ বা ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा, द एबिलिटी टू एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, पिला मानक रेस्पॉन्स हिसाब रे तमे तमरो टीचिंग को मेथड को एडजस्ट कल सेटा को आमे कोन कहबा, रिजिडिटी कहबा, टीचिंग फ्लेक्सिबिलिटी कहबा, मेमोराइजेशन कहबा ना स्टैंडर्डाइजेशन कहबा, कोन कहबा ना मु टिके पूर्व बुझेली। यदि क्लास रे 30 जन पिला छथि तो टीचर को कोन करे पड़ो ना 30 टा वे आपने पड़िबो, तामे से कोन निजे को टीचर निजे को फ्लेक्सिबल देखिया पड़ो, तने राइट आंसर आसीबो टीचिंग फ्लेक्सिबिलिटी। टीचर केते कोन फ्लेक्सिबिलिटी अछि ताको आमे कहबा कोन ना टीचिंग फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। आप टिके पूर्व बुझौतली गोटेला करिकुलर एक्टिविटी जोटा कि हमर कोन एजुकेशन से रिलेटेड, आउ रेला को करिकुलर एक्टिविटी। ऑप्शन एकले यूनिट टेस्ट, डिबेट कंपटीशन, बोर्ड एग्जामिनेशन ना होमवर्क टेस्ट। को करिकुलर एक्टिविटी कोन कहितली डांस, सॉन्ग, स्पोर्ट्स, डिबेट, तो राइट आंसर आसीबो डिबेट कंपटीशन। को करिकुलर हला कोन ना डिबेट कंपटीशन। एटा का अंडर बुझेतली सीसीई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बा ताको हम कोन कहंदी ना होलिस्टिक डेवलपमेंट बोली कहंदी, HOLLISTIC होलिस्टिक डेवलपमेंट बोली मध्य कहंदी, बा ताको हम कोन कहंदी ना ऑल राउंड डेवलपमेंट बोली मध्य कहंदी। हला लिखि रखियो पिला माने। क्वेश्चन नंबर 25 गला। क्वेश्चन नंबर 26, द मेन पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम इज टू, क्लासरूम रे जो टीचर क्वेश्चन पचारंती तार मेन पर्पजटा कोन, पनिश लर्नर्स, प्रमोट एक्टिव थिंकिंग, इंक्रीज होमवर्क ना कंप्लीट द सिलेबस क्विकली। को राइट आंसर कोन आछियो, क्लासरूम रे टीचर क्वेश्चन पचारचंती तार रीजनटा कोन, तार रीजनटा कोन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रमोट एक्टिव लर्निंग। देखो लर्नर को पनिश करिया पे टीचर उद्देश्य न, होमवर्क दवा भी टीचर को उद्देश्य न, कि सिलेबस क्विकली सारिया पे क्वेश्चन करिवे नै, किंतु प्रमोट एक्टिव थिंकिंग जेते क्वेश्चन पचारियो पिला मानकर कोन ना थिंकिंगटा एक्टिव थिंकिंगटा बढ़िबो, तो सेटा होची राइट आंसर होची ऑप्शन बी प्रमोट एक्टिव थिंकिंग। गला क्वेश्चन 26 गला। 27, व्हिच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव टीचर। आ भीतर को क्वालिटीटा रहिबा दरकार गोटे टीचर को इफेक्टिव टीचर हबा पई, अथॉरिटेरियन बिहेवियर, सिंपैथी एंड एम्पैथी, हार्श डिसिप्लिन ओनली ना इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो पेडागोजी रे कोन ना प्रथमे तो मार्क करिया पड़ियो तुमको कि नेगेटिव वर्ड जोड़ा अच्छे यदि क्वेश्चन पॉजिटिव रे पचारजी तुमको नेगेटिव आंसर तार कोन पॉजिटिव रहबो, क्वेश्चन यदि पॉजिटिव अछि क्वेश्चन आंसर ही पॉजिटिव हबो, तो तेणु ऑप्शन देखिबो कोन नेगेटिव कोडा गुडा अछि ताको काटि दो। अथॉरिटेरियन बिहेवियर माने कोन, टीचर ही सर्वे सर्वा जोड़ा कोन ता कोन अथॉरिटेरियन बिहेवियर माने कोन, टीचर आसिले ब्लैक बोर्ड लिख देले गाई देले पळे गेले, पिला बुझंतु केते न बुझंतु केते तांकर जे फरक पड़िबो नै, ताको हम कोन अथॉरिटेरियन बिहेवियर बा ताको हम कोन टीचर सेंटर्ड बिहेवियर। बुझिले पिला ना ताको कोन अथॉरिटेरियन बिहेवियर
बा टीचर सेंटर मेथड बोली आम कहते तेणु यहाँ तो केवि एसेंशियल नुह कहीं ना इफेक्टिव टीचर हाँ यहाँ गोटे वे नुहे तापर कौन ऑप्शन सी गला हार्श डिसिप्लिन ओनली केवल डिसिप्लिन टीचर आस मैंने पिला थार थार कंपिबे ना शुणिले पिला कौन मैंने स्कूल पार्टी करेंगे कि छानिया हो कार डिसिप्लिन सॉरी हार्श डिसिप्लिन कहते तेणु ये भी नुहे इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर जब इंडिविजुअल डिफरेंस न देखिए ताने पिला सी केबे गोटे इफेक्टिव टीचर हो पारे नहीं तेणु ऑप्शन बी कौन ना सिंपाथी एंड एम्पाथी पिला टीचर कौन पिला सिंपाथी एवं एम्पाथी दीटा देखते सी गोटे कौन ना इफेक्टिव टीचर हो पारे गला क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स क्लासरूम लर्निंग आ भीतर क्यों फैक्टरटा डायरेक्टली प्रभाव पकईता है क्लासरूम लर्निंग उपर वेदर कंडीशन लर्नर्स रेडीनेस एंड मोटिवेशन ये देख कौन कही डायरेक्टली कही है इनडायरेक्टली नुह डायरेक्टली कही स्कूल बिल्डिंग कलर ना टीचर को हैंड रईटिंग क्या मुझे लिखिपारे ताने कौन तो पाठ पढ़ा हो पाने हूँ तो से तो हैंड रईटिंग तो हेनी वेदर कंडीशन कि कहीं डायरेक्टली पचार स्कूल बिल्डिंग कलर ठीक पिलाटार पाठ पढ़ा किस पर पिलाटी केते रेडीनेस अच्छी जब पिलाटी कौन कर क्लासरूम में बसो कि तार मन चलते विराट कोहली बैटिंग कर स्कूल पलि आइली तो सी तो सी कौन है तार रेडीनेस ना सी तार गोटे मोटिवेशन ना पाठ पढ़ार तेणु डायरेक्टली जब कि इम्पैक्ट पकेब इफेक्ट पकेब सी है लर्नर रेडीनेस से केते प्रस्तुत अच्छी से मोटिवेटेड अच्छी कि ना क्वेश्चन नंबर 29 क्लास भल लगुच कि ना पे जब क्लास भल लगुव और जब किसी फीडबैक थी दबार तेणु निहाती मत कमेंट सेक्शन जनइब क्वेश्चन केमी लगुच आउ हार्ड क्वेश्चन दरकार कि यदि क्लास टी भल लगुव निहाती लाइक क्लास को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मैंने सहित शेयर कर चैनल को आ निजर फीडबैक निहाती कमेंट सेक्शन में जन कमेंट गला क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एटा बुझे के आसिले एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ टर्म कौन अच्छे इधर कौन अच्छे एंड रे कहला माने कौन कही समेटिव एंड रे हला माने कही समेटिव आउ थे कहूँ यही क्वेश्चन सब बेला आनी यही क्वेश्चन ही क्वेश्चन पचार एग्जाम रे पड़ो समेटिव होगा फॉर्मेटिव होगा डायग्नोस्टिक होगा कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन होगा कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन किसी ना सीसी कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तेणु एट द एंड है मैंने कौन ना समेटिव आउ क्लास चलता बेले ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन पीरियड से फॉर्मेटिव है आउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहीं कराए ना पिलाटीर क्यों जगह वीक अच्छी ताकू धरियापाई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराए आ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करागला मैंने कौन टीचिंग दिज्व ना रिमेडियल टीचिंग दिज्व रिमेडियल REMEDIAL रिमेडियल टीचिंग ताको दिज्व बुझेगा मन रख ये सब पानी रख गोटे वार्ड देखला मैंने आउ गोटे वार्ड को मन पड़ो ता सहित रिलेटेड एगुड़ा गोटे वार्ड देख मैंने सहित आउ गोटे सेन्टेन्स गोटे आउ मन जमी पड़ जाऊ कि हाँ यहाँ सहित यहाँ रिलेटेड ठीक अच्छे लिखिक रख बारंबार प्रैक्टिस चल बाकी हो क्वेश्चन नंबर 30 कहला आज लास्ट क्वेश्चन ए टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस इज प्रमोटिंग टीचर कौन कले ना पिला एनकरेज कले कि कौन उत्साहित कले कि पिला माने क्लास रे क्वेश्चन पचार मत क्वेश्चन पचार पुट द क्वेश्चंस तो से कौन प्रमोट कले पैसिव लर्निंग रोट मेमोराइजेशन इनक्वारी बेस्ड लर्निंग ना मेकानिकल लर्निंग तो कौन है टीचर ये कौन प्रमोट कले देखो पैसिव लर्निंग तो है ये तो डायरेक्ट लर्निंग है अच्छा लर्निंग पुणी दी प्रकार गोटे डायरेक्ट लर्निंग आउ गोटे पैसिव लर्निंग से विषय आउ के बुझेबी तो रोट मेमोराइजेशन कौन ना घोषिबा इनक्वारी तार राइट आंसर कौन है इनक्वारी बेस्ड इनक्वारी माने कौन पचारिबा तुम जिते जाऊ ट्रेन स्टेशन ये कौन हो ना इनक्वारी लगी इनक्वारी माने कौन पचरा पचरा करने तेणु ये टीचर कौन कले जो कहले पिला मत क्वेश्चन पचार तेणु से कौन कले ना इनक्वारी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कले इनक्वारी बेस्ड प्रमोट की ना कि मेकानिकल लर्निंग ना ये घोषियापी कहले ना ये पैसिव लर्निंग बोली कहले कौन कले से एक्टिव लर्निंग जोटा इनक्वारी बेस्ड टीचिंग बोली है ठीक अच्छे इनक्वारी बेस्ड लर्निंग यहाँ से प्रमोट कले तो ये आम आज क्लास टी सैला तो क्लास टी केमी लगे निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबा ता छड़ा किसी फीडबैक थे जनइब आ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करन टे करदेव बाकी टेलीग्राम रे जॉइन कर PDF पाइज आती पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।